Hello dear student, today we are going to make discussion on 6th and 7th June 2023 current affairs। आज जो हमारी चर्चा होगी 6th and 7th जून 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा होगी। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है, अब्दुल्ला अल मंडोज को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है, ये यूएई से संबंधित है। कल जो हमारी चर्चा हुई थी जिसमें कि हमने बताया था कि अर्जेंटीना के सेलेस्टा सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव चुना गया है। यहाँ सचिव की जगह पे महासचिव होगा। तो जैसा कि मैं बता दूं कि मेट्रोलॉजिस्ट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोज हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WMO, फॉर अ 4-year टर्म फ्रॉम 2023 to 2027। तो आप ध्यान रखें यहाँ डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोज को, इन्हें नया चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ WMO का चुना गया है। इनका जो टेन्योर होगा 2023 से 2027 होगा। आज का जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, सेकंड करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सूरीनाम देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चैन ऑफ येलो स्टार दिया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चैन ऑफ येलो स्टार किसे दिया गया है, सूरीनाम ने दिया है, तो आपको इमीडिएटली आंसर करना होगा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो कंट्री है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, सूरीनाम कंट्री है, जिसमें कि थोड़ी सी मैं इसके डिटेल दे दूं जिससे कि आप इस चीज़ को आप समझ पाए। सूरीनाम की जो राजधानी होगा, आपको मैं बता दूं कि जो कैपिटल है परम्बारिम्बो है, जिसे कि आप ध्यान रखें कि परम्बारिम्बो यदि पूछा जाए तो आप, चूँकि प्रेसिडेंट को ये दिया गया है वोट, तो आपसे इसकी कैपिटल भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सूरीनाम के जो प्रेजेंट जो राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखें। प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड विद द सूरीनाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार। तो ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार जो है, आप ध्यान रखें, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सूरीनाम ने दिया है। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है, आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रबाहू में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। रिसेंटली द लेवेंडर महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन भद्रबाहू जम्मू कश्मीर। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि भद्रबाहू आपसे पूछा जा सकता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जहाँ की लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। आज का जो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। के गोपाल कृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर और विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम का विमोचन किया गया है। अगर ये पूछा जाए आपसे के गोपाल कृष्णन की जो रिसेंटली जो बुक जो रिलीज हुई है, इसका नाम तो आप डेफिनेटली बताएं कि कथकली डांस थिएटर और विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। के गोपाल कृष्णन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड कैप्टिवेटिव बुक टाइटल द कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम। तो ये आप आंसर करेंगे, जो कि यही इनकी पुस्तक है, कथकली डांस थिएटर। तो ये आप ध्यान रखें। और कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स जिसमें कि आपको ध्यान रखने की जो ज़रूरत होगी, अंशुमन गायकवाड़ की एक पुस्तक है जो कि काफ़ी फेमस हुई है, जिसमें कि गट्स एंड अमाइट बोल्ड बात द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव, ये से भी आप ध्यान रखें। रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स, इसे ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अगर आज का द गोल्डन ईयर्स के बारे में पूछा जाए तो रस्किन बॉन्ड आपको ध्यान रखना होगा। गौरी खान की जो पुस्तक हाल ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई है, जिसमें कि माई लाइफ इन डिज़ाइन, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज का जो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है, जिसमें कि फिफ्थ आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, सऊदी अरब, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सऊदी अरब जल्द ही उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक ओपेक प्लस सौदे के हिस्से के रूप में नए स्वैच्छिक उत्पादन में कटौती करेगा। जैसा कि मैं बता दूं कि सऊदी अरब के इस पेट्रोलियम और तेल के उत्पादन में कटौती से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और भारतीय बाजार पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। यही कारण है कि सॉल्ट केबिन के निर्माण पे भारत सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक सॉल्ट केबिन के निर्माण के फलस्वरूप हम पेट्रोलियम के रिजर्व को अपने यहाँ बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से हमारे अपने बाज़ार को हम स्थिर रखने में सफल होंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं आपको कि ओपेक प्लस के बारे में। ओपेक प्लस ये 23 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है
और जो नियमित रूप से यह तय करता है कि विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचा जाए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि सऊदी अरबिया विल सून इंट्रोड्यूस द न्यू वॉलंटरी प्रोडक्शन कट्स एज द पार्ट ऑफ अ वाइडर ओपेक प्लस डील टू कर्ब द आउटपुट। तो इसे भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ इसमें मैं बता दूं कि थोड़ी सी और इसके बारे में बता दूं कि इन राष्ट्रों का जो लक्ष्य है तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को समायोजित करना, साथ ही साथ मिलकर कार्य करना। इसमें जो 23 कंट्रीज़ हैं इसके जो मेंबर्स हैं उसमें 13 कंट्रीज़ इसके ओपेक के मेंबर हैं। तो यहाँ जरूरी है कि आप ओपेक के भी मेंबर को आप जानें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ओपेक के बारे में, ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। इसके 5 संस्थापक देश थे जिसमें कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन पांचों कंट्री का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत होगी। 2019 में इसमें जो बात हुई थी जिसमें कि 2019 में इसमें 14 कंट्री थे और 14 कंट्री थे, जबकि अभी जो वर्तमान में जो है टोटल 13 कंट्री हैं। और कतर को 2019 में इस संगठन से बाहर किया गया था। तो जो 13 कंट्रीज है जिसमें कि ओपेक के बारे में बता दूं कि अल्जीरिया, अंगोला, मैं इसे अंडरलाइन भी करता हूं जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, फिर लीबिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये शामिल हैं इसमें। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत होगी। दोनों बातें मैं बता दूं कि ओपेक प्लस की स्थापना 2016 में की गई। ओपेक प्लस यदि आपसे पूछा जाए तो 2016 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, जबकि अगर बातचीत की जाए कि ओपेक की, तो ओपेक की स्थापना 1960 में की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है जिसे कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। इसके बाद आज का जो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जिस पे कि हमारी चर्चा होगी, और इसका मुख्यालय, ओपेक का जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया वियना में है। तो इसे भी आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है जो कि 6 नंबर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के थामे जिले के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे आप याद रखें कि भिवंडी आपसे पूछा जा सकता है। भिवंडी आप ध्यान रखें कि भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव है। नेक्स्ट जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसमें कि आप देखेंगे, थोड़ी सी मैं बता दूं कि ये 7 नंबर आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ये त्रिनिदाद टोबैगो के जाने माने राजनयिक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेनिस फ्रांसिस इज इलेक्टेड एज द 78 चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ही इज़ अ फेमस पॉलिटिशियन ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो ये जो है ये कैरिबियाई सी में एक आइसलैंड है जिसकी कि राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इनका नाम भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि डेनिस फ्रांसिस का नाम याद रखना होगा। इस बार 78 चेयरमैन जो है वो डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है, जो कि त्रिनिदाद टोबैगो के फेमस पॉलिटिशियन हैं। नेक्स्ट जो आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जिस पे हमारी चर्चा होगी 78 जो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है 8 नंबर आप देख सकते हैं। RBI ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। RBI फाइन्स द इंडियन ओवरसीज़ बैंक Rs 2.2 करोड़। तो जैसा कि मैं बता दूं, थोड़ी सी यहाँ हो सकता होगी कि आपको मैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में भी बताऊं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना 1937 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हम अपना करंट अफेयर्स को लेते हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है चूँकि फार्मूला 1 से रिलेटेड है। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। तो ये आप ध्यान रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैक्स वेस्टरपन विंस द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। और इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है जिस पे कि मैं चर्चा कर दूं, जिसमें कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। दूसरा बहरीन, जैसा कि मैंने बताया। साथ ही साथ मियानी ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने, ये फार्मूला 1 की ये तीनों इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स है जिसे कि मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। अजरबैजान और सऊदी अरबिया, ये जो अजरबैजान और सऊदी अरबिया पे मैं बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ साजियो परेज का नाम आपको ध्यान रखना होगा। साजियो परेज ने इसे जीता है। तो बस ये 5 इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स है जिसे कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी और इसके माध्यम से डेफिनेटली कि आप एग्ज़ाम्स में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे आप इजीली करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो आज का जो करंट अफेयर्स है 10 नंबर आप देखेंगे। G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित
हुई है। तो ये G20 की जो ये काफ़ी यहाँ जो आपसे वेन्यू पूछा जा सकता है, जिसमें जनेवा आपको आंसर करना होगा, स्विट्जरलैंड, G20 की। तो थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसे आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आज का जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिस पे कि मैं थोड़ी सी बता दूं। आप यहाँ 11 नंबर देख सकते हैं। अभिनव सौ और गौतमी भगोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। इंडियन शूटिंग फेडरेशन का जो ये जूनियर विश्व कप जो आयोजन किया गया, इसमें इसके जो विजेता हैं दो, अभिनव सौ और गौतमी भगोट का नाम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ धनुष श्रीकांत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो 3 नाम मैंने बताया इंडियन शूटिंग फेडरेशन से रिलेटेड, शूटिंग से रिलेटेड। पहला मैंने बता दिया कि अभिनव सौ, गौतमी भगोट और धनुष श्रीकांत। धनुष श्रीकांत बैग्स द गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। तो ये भी आपको नाम ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा जो है, ये हाल ही में जो रेल दुर्घटना बालासोर में हुई है, इस पे हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे एक जांच कमेटी का इस पे गठन किया गया है, जिस सेटअप की गई है। और ये जो जांच कमेटी है वो होगी CBI इस पूरे रेल दुर्घटना की जांच करेगी। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने उड़ीसा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना की CBI जांच की घोषणा की है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा CBI जांच। तो ये काफ़ी सही रहेगा किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई, क्योंकि इस दुर्घटना में 288 से अधिक लोगों की डेथ हुई है। बड़ी संख्या में लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और साथ ही साथ ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जिसमें एक मालगाड़ी और 2 ट्रेनों के बीच में ये दुर्घटना हुई। ये जो ट्रेन थी, जिसमें कि हावड़ा एक्सप्रेस और साथ ही साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस आपस में टकराने की वजह से काफ़ी बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो इसकी जांच का जो रेल मंत्री ने अश्विन वैष्णव ने अनाउंस किया है कि CBI इंक्वायरी इसकी जांच करेगी, CBI इस पूरी दुर्घटना की जांच करेगी। आज का जो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मणिपुर से रिलेटेड है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो आज का जो करंट अफेयर्स है 13 नंबर करंट अफेयर्स देखेंगे। केंद्र सरकार ने मणिपुर राज्य में हुई हिंसा के लिए मुख्य न्यायाधीश अजय लंबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार ने इस न्यायिक आयोग के गठन की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि वहाँ पे 2 जनजाति, चूँकि जैसा कि मैं बताऊँ कि वहाँ पे मैथई जो लोग थे वो ST खुद को ST राज्य के ST लिस्ट में अपने सूची में आने की मांग कर रहे थे, जिसके अपोज में नागा जनजातियों ने ये विद्रोह किया था और आपस में ये कन्फ्लिक्ट हुई थी, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोगों की हत्या भी हुई। 98 लोगों की जान गई थी, कई घरों को जला दिया गया। साथ ही साथ इसमें कई चीज़ें हुई, जिसमें कि 35,000 से अधिक लोगों को अपना मकान खाली करना पड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अजय लांबा काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ये सारे जिनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी या जुडिशियल जांच कमेटी का यहाँ पे गठन किया गया है। तो इसे आप ध्यान रखें। आज का जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है 14 नंबर आप देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 5 जून 2023 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। काफ़ी ये महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ऑन 5 जून 2023। इसमें आज इस बार जो 2023 है, इसका जो थीम है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप याद रखें कि यदि आपसे पूछा जाए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो इमीडिएट आपको आंसर करना होगा ये जो थीम है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम है। और साथ ही साथ बता दो कि UNEP की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी, जिसे कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून का ये थीम है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज का जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अनुसार IIT मद्रास को टॉप रैंकिंग दी गई है, जबकि दूसरे रैंकिंग पे ISSC बेंगलुरु और तीसरे रैंकिंग पे IIT दिल्ली को स्थान दिया गया है। तो ऐसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस
इसे नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किया जाता है। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। थोड़ी सी मैं बता दूं, IIT मद्रास इज अगेन द लिस्टेड एज द टॉप ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NIRF 2023 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द नीति आयोग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत होगी कि इस रिपोर्ट को NIRF 2023 की रिपोर्ट को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा रिलीज़ किया जाता है। आज का जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिसे कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि हंगर हॉटस्पॉट FAO और WFP द्वारा हंगर हॉटस्पॉट्स अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जून-नवंबर 2023 आउटलुक जो रिपोर्ट की गई है, इसके अनुसार यदि देखें तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हंगर कंट्री है यानी कि भूखमरी वाली कंट्री है। दूसरे स्थान पे अफगानिस्तान और तीसरे स्थान पे म्यांमार है। आप अपने मेंस के राइटिंग में भी UPSC या स्टेट PCS में भी इन फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। ये 2023 की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, आज का जो हमारा लास्ट करंट अफेयर्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा जो कि 17 नंबर आप देखेंगे। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ओडिशा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि नवीन पटनायक लॉन्चेस द ओडिशा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव। ओडिशा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ फ्री फॉर 4-hour कोर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय इंटेल ऑन इट्स द ऐप और साइट। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इंटेल एक महत्वपूर्ण कंपनी है, इसके द्वारा ये 4 आवर्स की फ्री कोर्स प्रोवाइड की जाएगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और फर्स्ट फेज़ में उड़ीसा के भुवनेश्वर, जैसा कि मैं बता दूं, भुवनेश्वर, सेकंड में पुरी और थर्ड में कटक शहरों में ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इन करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में काफ़ी सहायक होंगे। किसी भी प्रकार का यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी भी प्रश्न को, तो आप डेफिनेटली आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जैसा कि मैं बता दूं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखें। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी एंड डेफिनेटली यू ट्राई टू राइट एनी क्वेश्चन वट एवर इन योर माइंड। Definitely we will try to give the reply in through our comment box. So thank you.